So today our news article title is The Hidden History of the Thai-Bharat Connection. That means थाई भारत संबंध का छिपा हुआ इतिहास जिसे शशि थरूर ने कुछ बताया है. So hey everyone, welcome back to Nirala the Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So be happy, be healthy and let's talk about this news article. So basically इसमें न्यूज आर्टिकल में शशि थरूर ने बहुत पहले की बातें की हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, लाइक 1942, 1943 जब सुभाष चंद्र बोस जाके हेल्प मांगे थे थाईलैंड में. और थाईलैंड कहाँ पे है? जहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया का ये पार्ट है. कौन? थाईलैंड. जहाँ पे है ना म्यांमार, थाईलैंड, ऐसे म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, बैंकॉक. और हाँ, थाईलैंड का राजधानी क्या है? कैपिटल बैंकॉक. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि थाईलैंड हमारा कहाँ पे है. तो बेसिकली इसमें यही बात किए हैं कि कैसे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस जाके फिर से लीडरशिप संभाले और एज ए उनको बोला गया कि करिस्मेटिक लीडर थे वो. तो इस पूरे न्यूज आर्टिकल में पूरे हिस्ट्री के बारे में ही बताया गया कि आज से ही नहीं, हमारा बहुत पहले से ही थाई भारत कनेक्शन बहुत अच्छा है, जिसे बोल रहे थे TBCL, दैट मीन्स थाई भारत कल्चरल लॉज. तो इसे ही पढ़ेंगे विद द वोकैबुलरी एंड विद वोकैबुलरी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल न्यूज आर्टिकल विद sentence, right? So without any delay, let's start our news article with vocabulary. So difficult vocabulary from the news article. So first is weekend. मैं आज वोकैबुलरी के साथ साथ कहानी भी इससे जोड़ते जोड़ते बता दूंगी, ठीक है, ताकि हमें सेग्रीगेशन के साथ नहीं जाना पड़े. सो वीकेंड दैट मीन्स अ गाइडिंग लाइट और सिंबल और होप, मार्गदर्शक, प्रकाश, प्रेरणा का स्रोत. सेंटेंस वुड बी Thailand became a strategic weekend for Indian revolutionaries seeking refuge from colonial rule. थाईलैंड भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शक बन गया. हाँ, तो बता रही हूँ कि क्या हुआ कि बिगन यहाँ पे थाईलैंड के लिए यूज किया गया है, क्योंकि जब हम कॉलोनियल पीरियड में रहा करते थे, ब्रिटिश के मतलब रूल के अंदर रहा करते थे, तब हमारे पास जो एक जगह था जहाँ पे हम लोग जाके रहते थे, यानी कि हम लोग यानी कि जो सेना आर्मी थे, तो वो लोग थाईलैंड को यूज करते थे. इसलिए यहाँ पे बीकन के रूप में यूज किया गया है थाईलैंड को, जहाँ पे हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी रहते थे वहाँ पे जाके रहते थे, ठीक है. और जो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज कॉर्नर स्टोन. कॉर्नर स्टोन मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और फाउंडेशन, या फिर बोलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई पार्ट होता है, या फिर उसे बोलिए फाउंडेशन. और यहाँ तक हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो फाउंडेशन होता है वो मेन ही होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से हमारी न्यू स्टार्ट होती है. तो कॉर्नरस्टोन आधारशिला बोलते हैं. सेंटेंस वुड बी द थाई भारत कल्चरल लॉज, दैट मीन्स TBCL became the cornerstone of the INS formation. INS मतलब इंडियन नेशनल आर्मीज फॉर्मेशन. थाई भारत सांस्कृतिक लॉज इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की आधारशिला बन गई. मतलब जो इन दोनों का जो कनेक्शन था थाई भारत का, तो ये एक तरह का आधारशिला फाउंडेशन बन गई. किसके लिए? इंडियन नेशनल आर्मीज के लिए. ओके, द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डिफाइंड. डिफाइंड मीन्स बॉडली रेजिस्टिंग अथॉरिटी. जो लीडर होता है, विद्रोही होता है, रिबेलियन होता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं डिफाइंड. सेंटेंस वुड बी होस्टिंग द इंडियन ट्राई कलर एट द लॉज वॉज अ डिफाइंड एक्ट अगेंस्ट कॉलोनियल पावर. लॉज पर तिरंगा फहराना औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक साहसी कदम था. यानी बोले ना कि जो रिविलियन होते हैं, जो अच्छे होते हैं, साहसी होते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं ही इज अ डिफाइंड पर्सन. यानी कि वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे एक तरह से डिफाइंड पर्सन थे. यहाँ पे एक सेंटेंस बताया गया कि वहां पे जब ट्राई कलर को वहां पे लॉज पे जो वहां पे क्या किए, लगा दिए, होस्ट कर दिए, तो कहा गया कि एज ए डिफाइंड. तो ये एक तरह का साहसी स्टेप था, डिफाइंड स्टेप था. ओके, द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज कोवर्ट. दैट मीन्स सीक्रेट और हिडन. गुप्त चीज को बोल सकते हैं कोवर्ट. सो सेंटेंस वुड बी द लॉज एस्टैब्लिश्ड कोवर्ट लिंक्स टू सपोर्ट द फ्रीडम मूवमेंट. लॉज ने स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए गुप्त संबंध स्थापित किए. जो लॉज था वही हमारे जो भी क्या बोलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन थे, उनके समर्थन के लिए गुप्त संबंध स्थापित किया, यानी कि एक सीक्रेट और हिडन रिलेशन स्थापित किए, एस्टैब्लिश किए. नेक्स्ट वोकैबुलरी इज कल्मिनेटेड. कल्मिनेटेड मीन्स रीच्ड
its highest point or conclusion. मतलब बोलना, अगर जैसे हम सेंटेंस भी बोलते हैं तो बोल सकते हैं व्हाट वुड बी द कंक्लूजन, सो यू कैन से लाइक दैट व्हाट वुड बी द कल्मिनेटेड, मतलब कि आपका ठीक है, आपका जिस्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, फिर आप जो चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं उसे भी हम बोल सकते हैं कल्मिनेटेड. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस कल्मिनेटेड? So, the cooperation culminated in the historic Bangkok Conference of 1942. यह सहयोग जो कोऑपरेशन था 1942 के ऐतिहासिक बैंकॉक सम्मेलन में अपने चरम सीमा पर पहुंचा. ठीक है, ये जो हमारा कोऑपरेशन था जो साथ साथ में था, तो 1942 में ये सहयोग हमारा चरम सीमा पे था, मतलब बिल्कुल दोनों का कनेक्शन सबसे बेस्ट था, थाई और भारत का. ओके, एंड द नेक्स्ट इज स्टिपुलेटिंग. स्टिपुलेटिंग मीन्स क्लियरली स्पेसिफाइंग अ कंडीशन, शर्त निर्धारित करना, किसी भी कंडीशन को क्लियरली स्पेसिफाई करना, उसे बोल सकते हैं हम लोग स्टिपुलेटिंग. सो द सेंटेंस वुड बी the 34-point resolution was stipulating how the Indian नेशनल आर्मी वुड बी ऑर्गेनाइज्ड. जो 34 सूत्रीय प्रस्ताव था इंडियन नेशनल आर्मी के संगठन की, वो शर्तें निर्धारित कर रहा था. एक तरह का ये क्या था, रेजोल्यूशन यानी डिसीजन था. 24 पॉइंट क्या था, एक तरह का डिसीजन था, रेजोल्यूशन था. ओके, एंड द नेक्स्ट इज करिज्मेटिक. करिज्मेटिक मीन्स करिश्माई, मतलब कि इंस्पायरिंग एडमरेशन थ्रू पर्सनालिटी. जो आकर्षक व्यक्ति होते हैं उनको हम बोल सकते हैं करिज्मेटिक. Sentence would be Netaji Bose provide charismatic leadership to the independence movement. नेताजी बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन को करिश्माई नेतृत्व दिया. एक तरह की मतलब बहुत ही एडमरेशन, एक आकर्षक व्यक्ति के रूप में, अच्छा पर्सनालिटी के रूप में अपना लीडरशिप दिया. नेक्स्ट इज प्रोविजनल, दैट मीन्स टेम्पररी अंटिल ऑफिशियली कन्फर्म्ड. अस्थायी रूप से जो चीज होते हैं, जो टेम्पररी होते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्रोविजनल, अंतरिम. Sentence would be the movement sought recognition for the provisional government of free India. आंदोलन ने स्वतंत्रता भारत की अंतरिम सरकार की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास किया. जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने ने ये स्टार्ट किया था प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, एक तरह से टेम्पररी गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया. Next vocabulary is vacuum, that means a situation where leadership or control is absent. कह रहा है कि वैक्यूम मतलब होता है जहाँ पे एक चीज जो कोई भी चीज का अभाव होता है उसे बोल सकते हैं वैक्यूम. लीडरशिप का अगर कमी होगा उसे हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम, या फिर शून्य, जीरो को बोल सकते हैं वैक्यूम. सो सेंटेंस वुड बी द कल्चरल नेटवर्क हेल्प्ड द मूवमेंट सर्वाइव अ लीडरशिप वैक्यूम. सांस्कृतिक नेटवर्क ने नेतृत्व के अभाव के, यहाँ पे वैक्यूम बोला ना, लीडरशिप वैक्यूम, नेतृत्व के अभाव के बावजूद आंदोलन को जीवित रखा. नेक्स्ट इज आवर inextricably. देखिए यहाँ पे कैसे बोलेंगे, inextricably, that means impossible to separate. अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ, जो कभी टूटेगा ही नहीं, उसे हम लोग बोल सकते हैं inextricably. Sentence would be India's freedom struggle became inextricably linked with Asian solidarity. भारत का स्वतंत्रता संग्राम एशियाई एकजुटता से अविभाज्य रूप से जुड़ गया. So, I hope it's clear now our vocabulary. So, learn words, understand history and inspire future. इसका न्यूज आर्टिकल का पर्पस भी यही था कि अपने हिस्ट्री को जाने, फिर अपने फ्यूचर को डिसाइड करें कि उनके साथ हमें कैसे कनेक्शन, कैसे कोऑपरेशन करके आगे बढ़ना है. ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेजेज फ्रॉम दिस थाई भारत कनेक्शन. So, the first is strategic weekend, that means रणनीतिक मार्गदर्शक. That means a place that provides guidance और सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स. जो डिफिकल्ट टाइम्स में हमें सपोर्ट करे, गाइडेंस दे, ऐसा स्थान, उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटेजिक वीकन, रणनीतिक मार्गदर्शक. ओके, वीकन मतलब गाइडर, एज गाइडेंस. सो सेंटेंस वुड बी थाईलैंड एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक वीकन फॉर इंडियन रिवोल्यूशनरीज. थाईलैंड भारतीय क्रांतिकारियों के लिए रणनीति मार्गदर्शक बना. नेक्स्ट, कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान. शेयरिंग ट्रेडिशंस आइडियाज, मतलब आप अपने जो भी शेयर कर रहे हैं तो आप ट्रेडिशन शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, वैल्यूज बिटवीन सोसाइटीज, दैट इज कॉल्ड कल्चरल एक्सचेंज. और यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने थाईलैंड के साथ अपना जो बुद्धिज्म है, रामायण है, और अपना जो कल्चर है, वो सबको शेयर की बात किया गया है इस न्यूज आर्टिकल में थाई भारत में. सो कल्चरल एक्सचेंज स्ट्रेंथेंड इंडो थाई रिलेशंस.
सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भारत थाई संबंधों को मजबूत किया, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। Next of which is historic meeting, that means a meeting that changes the course of history. ऐतिहासिक बैठक को बोलते हैं historic meeting. Sentence should be, the Bangkok Conference was a historic meeting for the freedom movement. बैंकॉक सम्मेलन स्वतंत्रता आंदोलन की एक ऐतिहासिक बैठक थी। नेक्स्ट इज सिविलियन एस्पिरेशंस, दैट मीन्स नागरिकों की आकांक्षाएं, होप्स, एस्पिरेशन यानी कि होप्स, गोल्स फॉर ऑर्डिनरी पीपल, मतलब नागरिकों के जो आपसे होप्स होती हैं, गोल्स जुड़ जाता है, उसे बोलते हैं सिविलियन एस्पिरेशंस। सेंटेंस वुड बी, द ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड सिविलियन एस्पिरेशंस विद द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। संगठन ने नागरिकों की आकांक्षाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस, दैट मीन्स संगठित प्रतिरोध। इंग्लिश में हम समझे तो प्लान्ड opposition against injustice, that is called organized resistance. Sentence would be, the conference promoted organized resistance against colonial rule. सम्मेलन ने औपनिवेशिक शासन यानी कि colonial rule के खिलाफ संगठित प्रतिरोध को बढ़ावा दिया, यानी कि प्रतिरोध किया गया, और मतलब किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ हम जब अपोजिशन दिखाते हैं उसे बोलते हैं resistance, organized resistance. Okay, all right, now let's talk about our idiom. So the first is build bridge, that means create cooperation between different groups. अलग अलग ग्रुपों के बीच में जो cooperation होता है, संबंध क्रिएट किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं build bridges. So sentence should be, the Thai Bharat Cultural Lodge helped build bridges between Indian एंड थाई कम्युनिटीज। थाई भारत सांस्कृतिक लॉज ने भारतीय और थाई समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत किया। नेक्स्ट इडियम इज स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, दैट मीन्स रिमेन वैल्यूएबल फॉर मेनी ईयर्स, मतलब जैसे कि हमारा थाईलैंड का जो रिलेशन है अब तक बना हुआ है, मतलब कि रिमेन वैल्यूएबल मैंने हमेशा के लिए अपने वैल्यूएबल आप बने रहिए फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों के लिए। stand the test of time. So sentence would be, the friendship between India and Thailand has stood the test of time. भारत और थाईलैंड की मित्रता समय की कसौटी पर खरा उतरी। stood मतलब खरा उतरना, stood. Okay. Next idiom is lay the foundation, means create the base for future success. ऐसा बेस, ऐसा नींव क्रिएट करना जो हमारे फ्यूचर सक्सेस के बारे में मतलब एश्योरिटी दे। lay the foundation. Sentence would be, the Bangkok Conference laid the foundation for organized mobilization. बैंकॉक सम्मेलन ने संगठित मोबिलाइजेशन की मजबूत नींव रखी। नेक्स्ट इज keep the flame alive, that means continue unimportant ideas or movement. किसी भी आपके आइडियाज को, मूवमेंट को जो इम्पोर्टेंट है आप उसको कंटिन्यू रखे हैं, उसे बोलते हैं keep the flame alive. keep the flame alive यानी कि आपके अंदर आग जल्दी रहनी चाहिए आपके आइडियाज को लेके। ओके, तो सेंटेंस वुड बी, the lodge continued to keep the flame alive फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. लॉज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य को जीवित बनाए रखा. कंटिन्यू द कीप द फ्लेम अलाइव. Alright people, now let's talk about our conclusion from this news article. और मैं इतना आशा करती हूँ कि आपको सेंटेंस के साथ साथ, वोकैबुलरी के साथ साथ, इडियम के साथ साथ, फ्रेज के साथ साथ इस न्यूज आर्टिकल को समझने में आसानी जरूर होती होगी. Now let's talk about our main conclusion. So preliminary, the article reveals that the Thai-Bharat connection was of far more than a cultural relationship. Thailand became a strategic center that supported India's freedom movement through cooperation, organization, and shared vision. Institutions like the Thai-Bharat Cultural Lodge played a vital role in preserving history and strengthening the struggle for independence. यह लेख बताता है कि थाई भारत संबंध केवल सांस्कृतिक नहीं थे, बल्कि भारत के
स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति सहयोग भी थे। थाई भारत सांस्कृतिक लॉज जैसे संस्थानों ने इतिहास को संजोने और स्वतंत्रता आंदोलनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की टेकअवे या फिर कुछ अच्छी बातें जो इस न्यूज आर्टिकल से होगा। सो प्रिजर्व हिस्टोरिकल साइट्स एंड अचीव्स रिलेटेड टू द इंडियो, एक मिनट, अकाइव है कि आर्शिव है? अकाइव है ना, हाँ। सो प्रिजर्व, ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। प्रिजर्व हिस्टोरिकल साइट एंड अकाइव रिलेटेड टू द इंडो थाई फ्रीडम कनेक्शन, भारत थाई स्वतंत्रता संबंधों से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों और अभिलेखों का संरक्षण किया जाए। ओके, and the next is encourage academic research on lesser known chapters of India's independence movement, स्वतंत्रता आंदोलनों के कम चर्चित अध्यायों पर शोध को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट इज encourage मतलब बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज strengthen culture and educational exchanges between India and Thailand, भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान प्रदान को मजबूत किया जाए। नेक्स्ट, प्रमोट अवेयरनेस अमॉन्ग यंग जनरेशंस अबाउट शेयर्ड एशियन हिस्ट्री, कहा जा रहा है कि युवाओं को साझा एशिया इतिहास के प्रति जागरूक बनाया जाए। नेक्स्ट इज डिजिटाइज यानी कि मार्क करना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू मेक देम एक्सेसिबल फॉर फ्यूचर स्कॉलर्स, ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटली कलर कर उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। द लास्ट बैकग्राउंड इसके कारण मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, हिस्ट्री कनेक्ट्स नेशंस, values build friendship and cooperation creates a strong future. That means history connects nation, जो हिस्ट्री होती है हमारे नेशन को कनेक्ट करती है। वैल्यूज बिल्ड फ्रेंडशिप, और जो हमारे वैल्यूज होते हैं वो हमें बिल्ड करती है हमारी दोस्ती को। एंड कोऑपरेशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, और जो हमारा सहायता होता है, कोऑपरेशन होता है, वो हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आई होप इट्स क्लियर नाउ दिस न्यूज आर्टिकल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट सो डू कमेंट इट एंड प्लीज इफ यू सब्सक्राइब इट सो डोंट डू अनसब्सक्राइब, अदरवाइज मतलब सब्सक्राइब ही मत करिए, बिकॉज सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करना दैट फील लाइक डीमोटिवेटेड, बट no worries, it's your choice, it's just up to you. If you like it then subscribe it, otherwise just keep watching and let's learn together. Okay, and be confident, be healthy in your life. Till then, bye, be happy.